हेलो दोस्तों। ये देख लीजिए, आज मेरे पास आया है वीवो का Y12 जो सेट आता है। Y12 या Y15 Y17 जो सेम ही रहता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इसमें सिर्फ चार्जिंग लगाने पे चार्जिंग लोगो शो होता है और पावर आईसी बहुत ही ज़्यादा तेज से हीट करता है। तो एक दुकानदार भाई इसको लेके गए हैं, जिसको हम आज रिपेयर करके दिखाएंगे। चलिए पहले नंबर इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है, जिसको हम चार्ज पे लगाएंगे। ये देख लीजिए, वीवो का सिंबल आ गया है। ये रिस्टार्ट होने लगा है अभी। इसका पावर आईसी बहुत ही तेज ज़्यादा हीट करने लगा है। एक बार फिर से निकाल के लगाते हैं। ये देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे चार्जिंग लोगो शो होकर बंद हो जाता है, फिर से वही सेम कंडीशन हो जाता है। और इसका जो पावर आईसी है बहुत ही ज़्यादा तेज से हीट कर रहा है। चलिए इसको रिपेयर करके दिखाते हैं आपको। अब ये इस पे हम पावर आईसी पे रोजिन अप्लाई करेंगे, रोजिन का स्मोक। उसके बाद में इसमें यूएसबी लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे हीट हो रहा है। उसके बाद उसी हिसाब से हम बोर्नियो के हिसाब से इसमें ट्रेसिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है। ये तो जाहिर सी बात है कि पावर आईसी हीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग हो सकता है। तो चलिए इस पे हम पहले रोजिन का स्मोक अप्लाई करते हैं। ये देख लीजिए, हमने इसमें स्मोक अप्लाई कर लिया है। इसमें सारा वाइट वाइट स्मोक आ गया है। और इसमें हम यूएसबी जो चार्जर है उनको लगाएंगे। इसका जो पिन है वो थोड़ा दिक्कत करता है, देख लीजिए यहाँ पे हिट हो गया। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद ओपन करेंगे बोर्नियो का जो इसमें बिट मैप होता है उसके हिसाब से कि यहाँ से कौन सी लाइन निकलती हैं और ये लाइन कहाँ कहाँ जाती है। उसी उसी लाइन को हमको चेक करना है। डायरेक्ट इसमें पावर आईसी नहीं उठाएंगे क्योंकि ये पेस्टेड आईसी है। पहले इसका सारा ट्रेसिंग कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से है। उसके बाद ही इसका जो प्रोसेस होगा, अगर पावर आईसी को उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, नहीं तो कहीं और अगर लाइन में शॉर्टिंग होगा तो उसको खत्म करने लायक होगा तो खत्म करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्नियो पे। यहाँ से हम आ गए हैं बोर्नियो पर। अब यहाँ पे हम ये इसका पावर आईसी है, ये MTK का 57 CRB है। अभी इसका हम चेक करेंगे जहाँ पे हीट हो रहा था वहां से कौन सी लाइन निकलती हैं और उन्हीं लाइन को हमको चेक करना है और किसी सेक्शन को चेक नहीं करना है। तो यहाँ पे हिट हो रहा था इस वाले सेक्शन पे, तो चलिए हम इसका खोलते हैं बिट मैप। क्योंकि बिट मैप ही पता चलेगा कि ये कौन सी लाइन कहाँ पे गई है। तो ये मेरा बिट मैप ओपन होके आ रहा है। Vivo Y12 फोन है। अभी ये देख लीजिए बिट मैप खुल के आ गया है। चलते हैं इसको जो पावर आईसी उसको जूम करते हैं। तो देख लीजिए जूम होके आ गया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे उस वाले सेक्शन में कौन सी लाइन निकलती है और कहाँ कहाँ जाती हैं। उसी सब लाइन को हमको चेक करना है और किसी सेक्शन को नहीं चेक करना है। तो हम बारी बारी करके सभी लाइनों को चेक कर लेंगे उसके आसपास वाली। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि चेकिंग करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो सीधा सीधा हम प्रॉब्लम पे आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो सभी लाइनें हैं सबको चेक कर लेना है। सभी कैपेसिटर को जहाँ जहाँ जाती है, जहाँ जहाँ आपको चेक करने लायक है वहाँ पे आपको चेक कर लेना है। तो हम चलते हैं माइक्रोस्कोप पर और यहाँ से सारी लाइनों को चेक कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं यहाँ पे। आपको सीधे पावर आईसी नहीं उठाना है, आपको बढ़िया से चेक इन कर लेना है सब कुछ, उसके बाद ही पावर आईसी उठाना है। अगर पावर आईसी में प्रॉब्लम लगे तब। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये पावर आईसी से प्रॉब्लम है, किसी ना किसी लाइन में शॉर्टिंग होगा, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग मिल गया है। ये जो इसका सेंसर का जो इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगता है, इसमें जो प्लस सप्लाई जाता है 1.8 का वो शॉर्ट है। तो यहाँ पे पावर आईसी के पास ये कैपेसिटर है, तो इसको हमको चेक करना है क्योंकि वहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है। तो हम कैपेसिटर भी चेक करेंगे कि शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। अभी ये जो कैपेसिटर है ये वाला, इसको हमको चेक करना है।
हाँ, तो ये सॉर्टिंग आ रहा है। हम मल्टीमीटर नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि मल्टीमीटर का फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उसको दिखाएं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दिखाने में। तो यहाँ पे सॉर्टिंग आ रहा था। आप चेक करेंगे अपने फ़ोन में, अगर इस कंडीशन पे आएगा तो यहाँ पे सॉर्टिंग होगा। ये वाला जो कैपेसिटर है, अभी दिखाते हैं आपको। ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे सॉर्टिंग आएगा, दोनों तरफ से सेम सॉर्टिंग है। तभी इसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना। ये वाला कैपेसिटर आपको रिमूव कर देना है, और उसके बाद में चेक करना है कि इसमें सॉर्टिंग है या नहीं है। चलिए हम रिमूव कर देते हैं इसको। ये रिमूव हो गया। ये दूसरा भी टूट गया तो उसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि टूटा हुआ कैपेसिटर शॉर्ट कर सकता है। तो ये मेरा निकल गया। अब यहाँ से चेक करते हैं सॉर्टिंग है या नहीं। हाँ, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 400 का, तो यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है अब। चलिए मोबाइल को ओपन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। पहले इस पे रोजिन अप्लाई कर देते हैं तो फिर से पावर ऐसी हीट होता है या नहीं। रोजिन का जो स्मोक होता है उसको फिर से अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई हो गया। उसके बाद में चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें दोबारा हिट होता है या नहीं। यहाँ पे जो ये लाइन शॉर्ट था 1.8 का, जो यहाँ पे जाता है ये सेंसर के, ये जो इसका सेंसर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इस पे जो 1.8 का लाइन जाता है वो शॉर्ट था। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अभी शॉर्टिंग तो हट गया है। अब इसके चलते हैं ऑन करके, देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। चार्जिंग लगा के देखेंगे पहले नंबर। इसका थोड़ा जो चार्जिंग का पिन है वो प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार हमको दबा के पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके चार्जिंग उठा रहा है। देख लीजिए बार बार छोड़ दे रहा है, तो हम पावर सप्लाई से ऑन करके दिखा देते हैं आपको। अभी यहाँ पे देख लीजिए रोजिन लगा हुआ है। अभी जो जब शॉर्टिंग था तो इसमें तुरंत मेल्ट हो जाता था। अभी देखते हैं कि ये इसका रोजिन जो है वो मेल्ट होता है कि नहीं। देखिए ये वीवो लिख के आ गया है। देखते हैं पूरा ओपन होता है या नहीं। ये देख लीजिए फोन ऑन हो गया है। उसमें थोड़ा ब्राइटनेस स्लो है, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस कम किए होंगे कस्टमर जिसका फोन है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये फोन प्रॉपर ऑन है। और देख लीजिए यहाँ पावर सप्लाई, मतलब सॉरी, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे जो इसका पावर आईसी है वो भी हीट नहीं हो रहा है।